नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसे हम SCSS के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जैसा कि इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो इसमें केवल 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र वाले लोग ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ केसों में यहाँ पर 60 वर्ष से कम उम्र वाले लोग भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जो इस स्कीम में 60 वर्ष से कम उम्र होने पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस स्कीम में अपना कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, उस पैसे पर आपका कितना टैक्स कटेगा, उस टैक्स को आप किस प्रकार से बचा सकते हैं, अगर आप समय से पहले अपने खाते को बंद कर रहे हैं तो आपका कितना पैसा काट करके आपको वापस कर दिया जाएगा, और अगर आप अपने खाते को मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तब आपको क्या प्रोसेस करना है, और लास्ट में अगर आप मैच्योरिटी टाइम पूरा होने पर अपने खाते को क्लोज करवाना चाहते हैं तब आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अपना खाता खोल सकता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति भारतीय है और उसकी उम्र 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से अधिक है, वो इस स्कीम में अपने खाते को खोल सकता है। और अगर कोई सिविलियन एम्प्लॉय है जिसने VRS ले लिया है, वो 55 वर्ष की उम्र पर भी इस खाते को खोल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है दोस्तों, जिस समय पर वो अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट ले रहा है उसी समय पर 1 महीने के अंदर अंदर उसको ये खाता खोलना होता है। अगर वो उस समय पर 1 महीने के अंदर इस खाते को नहीं खोलता है तो वो 60 वर्ष के बाद ही अपने इस खाते को खोल सकता है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमारा रक्षा विभाग से है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को 50 वर्ष की उम्र से खोल सकता है। लेकिन उसके साथ भी यही शर्त लागू होती है कि जिस समय पर वो रिटायरमेंट के बेनिफिट ले रहा है उसी समय पर 1 महीने के अंदर अंदर उसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अपना खाता खोलना होता है। अगर वो उस समय पर नहीं खोलेगा तो वो 60 वर्ष के बाद ही अपने खाते को खोल पाएगा। तो दोस्तों, सिंपली जो व्यक्ति हमारा सिविलियन एम्प्लॉय है वो 55 वर्ष की उम्र पर इस खाते को खोल सकता है, और जो हमारा डिफेंस एम्प्लॉय है यानी कि हमारा रक्षा विभाग से है, वो इस खाते को 50 वर्ष की उम्र से खोल सकता है। दोस्तों, इस खाते में आप अपने केवल हस्बैंड या वाइफ को ही ज्वाइन करवा सकते हैं। अन्य किसी फैमिली मेंबर को आप अपने इस खाते में ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अन्य किसी फैमिली मेंबर को आप अपने इस खाते में नॉमिनी जरूर करवा सकते हैं, यानी कि आपके ना होने पर आपका जो सारा पैसा है वो आपके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप कितने रुपए से इस खाते को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप मिनिमम 1000 रुपए से इस खाते को खोल सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। पहले ये लिमिट जो थी वो हमारी 15 लाख रुपए तक थी, लेकिन 1 फरवरी 2023 से नए बजट में इस लिमिट को बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है, यानी कि अब आप इस खाते में 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इस खाते में आप अपना जो भी पैसा जमा करेंगे उसे आप 1000 के मल्टीपल में ही जमा कर सकते हैं, यानी कि आप कभी भी इस प्रकार से अपने पैसे को जमा नहीं कर सकते। 1200, 1300 या 1400 इस प्रकार से आप अपने पैसे को जमा नहीं कर सकते। आपको सिंपली इसमें 1000, 2000, 10,000 या फिर 1 लाख रुपए इस प्रकार से ही आप अपने पैसे को इस खाते में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम पर आपको 1 जनवरी 2023 से 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि पहले आपका 7.6% था। दोस्तों, इस इंटरेस्ट को आप क्वार्टरली, हाफरली या फिर ईयरली तीनों तरीके से ले सकते हैं। और अगर आप अपने खाते से इस इंटरेस्ट को नहीं निकालते हैं तो आपको इस ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है। तो सिंपली आपका जब भी आपके सेविंग अकाउंट में ये इंटरेस्ट आए, आप इसको निकाल करके दोबारा से कहीं दूसरी जगह री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कि हमें जो ब्याज मिलता है उस पर हमारा कितना TDS कटेगा। तो दोस्तों, आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जितना पैसा जमा किया है, अगर उस पर मिलने वाला ब्याज जो है वो 50,000 रुपए से अधिक है तो आपका सिंपली 10% टैक्स काट लिया जाएगा, जिसे हम TDS कहते हैं। लेकिन अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो आप इस TDS को बचवा सकते हैं। आपको सिंपली 15G और 15H फार्म भर करके, जहां पर आपका सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, चाहे वो बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, आपको वहां पर जमा करना है। 15G फार्म जो है वो 60 वर्ष से कम उम्र वाले लोग जमा करते हैं, वहीं 15H फार्म जो है वो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोग जमा करते हैं। तो इन फार्म को जमा करके आप अपने TDS को कटने से बचा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजिंग के बारे में, यानी कि अगर आप अपने खाते को समय से पहले बंद करवाते हैं तब आपके मूलधन में से कितना पैसा काट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने खाते को 1 साल के अंदर बंद करवाते हैं तो आपके मूलधन में से कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, लेकिन आपने जितना उस पैसे पर ब्याज लिया है वो ब्याज आपको वापस करना होगा, और आपका पैसा जो है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप अपने खाते को 1 साल के बाद और 2 साल से पहले क्लोज करवाते हैं,
तब आपके मूलधन में से 1.5% पैसा काट करके आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपने खाते को 3 साल के बाद और 5 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो आपके मूलधन में से 1% पैसा काट करके आपको आपका सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके 5 साल पूरे हो गए हैं और आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है और अगर आप अपने खाते को आगे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपको अपने मैच्योरिटी टाइम से ठीक 1 साल पहले बैंक में जाकर के एक रिटन एप्लीकेशन देनी होगी बैंक मैनेजर के लिए कि आप अपने खाते को आगे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। तो वो बैंक मैनेजर जो है वो आपके खाते को आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर देगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप अपने खाते को आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों, एक्सटेंड करवाने के बाद अगर आपको फिर से अपने खाते को पैसे की जरूरत पड़ने पर प्री मैच्योर क्लोज करवाना हो तब आपके पैसे पर कोई पेनाल्टी नहीं पड़ेगी, ना ही आपके मूलधन में से कोई पैसा काटा जाएगा और ना ही आपने जो ब्याज लिया है उसे आपको वापस करना होगा। अब दोस्तों, लास्ट में जब आपके खाते का मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि जो आपने अपने खाते को आगे एक्सटेंड कराया था वो भी समय पूरा हो जाता है और अब आप अपने खाते को क्लोज करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली आपको अपनी पासबुक लेकर के अपने बैंक में जाना है और वहां जाकर के एक खाता क्लोज का फॉर्म लेना है, जिसे हम SB7A के नाम से जानते हैं। इसे लेकर के फॉर्म को भर करके पासबुक के साथ जमा कर देना है। बैंक मैनेजर जो है वो आपका खाता क्लोज कर देगा और आपका जो पैसा है वो आपको सारा का सारा सेविंग अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी पूरी जानकारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।